नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में। और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में 2024 में कुछ भारतीय धाराओं में जो है अपडेट हुए हैं, जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पहले किसी मामले में जो है कोई और धारा लगती थी और अब उस मामले में कोई और धारा लगती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा आप सभी के बीच में ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं, जिससे कि आप सभी को जो है इसमें मदद मिल सके। तो आइए बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में 511 धाराएं थी। अगर मैं बात करूं तो पहले आईपीसी की धारा में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं अब केवल मात्र 358 रह गए। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का भी क्रम बदला गया। जैसे कि कभी क्या होता था कि किस पेज पे इस धाराओं का जो है विवरण किया गया था, तो अब किसी और धाराओं पर जो है किसी और पेज पर विवरण किया गया है। तो हाल ही में संसद द्वारा पारित 3 विधेयकों ने अब कानून का रूप ले लिया है। देश में अंग्रेजों के जमाने के इन आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 संशोधन विधेयकों को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। 3 एक नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और साथ में अगर हम तीसरी प्रक्रिया के बारे में बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रस्थान लेगी, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी धाराओं को जो है विभाजित किया गया है और ऐसी धाराओं को लागू किया गया है, जिसके साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदला गया है। आइए जानते हैं आईपीसी की कुछ अहम धाराओं के बदलाव के बारे में। अब इन्हें भी किस क्रम में रखा जाएगा, वह भी पहले किस स्थान पर थी। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि जैसे कोई मर्डर करता था तो उसमें 302 लगती थी, लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है, जो नया अपडेट आया है, तो उसमें कोई और धाराओं का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर किया है तो उस पर कौन सी धारा अब लगेगी। तो आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी, लेकिन नए कानून आने के बाद अब इसे जो है राजद्रोह के एक नया शब्द दे दिया गया, जिसे हम देशद्रोह भी कह सकते हैं, या फिर माने कि ये ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। और अब भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में देशद्रोह को रखा गया है। आप सपोज करो कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता था, पहले राजद्रोह करता था, तो उस पे आईपीसी की धारा 124 लगाई जाती थी, लेकिन अब उसका आईपीसी को 124 भी हटा दिया गया है और साथ में देशद्रोह को हटाकर जो है अब देश विरुद्ध के नाम से भी जो है लगा दिया गया। तो अब बात करते हैं कि यदि आईपीसी की धारा 124 पहले लगती थी, तो अब वो कौन सी धारा है जिस पे 124 को हटाकर अब उनका प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि अब जल्द से जल्द जो है न्याय दिलाने की जो है कोशिश की जाएगी। अगर अब बात करें कि आईपीसी की धारा 144 क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में इस धारा को जो है दर्शाया गया था। लेकिन अगर आप बात करें तो इससे जो है बदलाव करने के बाद इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 144 हटाकर अब यहाँ पर 187 गैर कानूनी सभा के बारे में प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में जो व्यक्ति 144 के नाम होता कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की हत्या कर देता था तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था या फिर उसको जो है सज़ा मिलती थी। लेकिन अब जो है नया अपडेट होने के बाद यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 101 के तहत सज़ा मिलेगी। जिसकी बात करें तो ये हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध में लगाया गया है। और ऐसे परिस्थिति के साथ भी अगर हम बात करें अब कि आईपीसी की धारा 307 क्या होता है, तो नए कानून के वास्तविक में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सज़ा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत सज़ा सुनाई जाएगी। अब आप बात करो कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति की जो है हत्या करने का प्रयास करता था तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 307 लगती थी, लेकिन अब 109 लगाकर उसे सज़ा दिया जाएगा। हाल ही में अगर आप बात करें कि धारा 399
में आईपीसी की धारा 399 की इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अगर अब बात करें नए कानून में बदलाव होने के बाद, तो अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि में इस जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया। अब आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा, अगर कोई उसे जो है लड़ाई झगड़े के साथ अलावा अगर उस व्यक्ति को अपमानित किया जाता था, आपराधिक धमकी दी जाती थी फ़ोन पर, तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा का जो है प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब 399 हटाकर जो है 356 का जो है प्रयोग किया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 420 भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या फिर ठगी का अपराध 420 में नहीं है, अब धारा 316 के तहत आएगा। मान करो कि कोई व्यक्ति आपके साथ जो है धोखाधड़ी का मामला करता है, फिर ठगी का मामला करके साथ होते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 316 के तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, ताकि आप सभी की जो है मदद हो सके। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।